अस्सलाम वालेकुम। आज 27 तारीख है मार्च 2024। बहुत से ख़यालात, बहुत सी चीज़ें ज़हन में उथल-पुथल मचाती रहती हैं। बातें करने के लिए किसी दोस्त, किसी हमसफ़र, किसी अहम ख़याल की ज़रूरत होती है। आपके ख़यालात किसी को पसंद आ भी सकते हैं, किसी को नहीं भी पसंद आ सकते। लेकिन ये आपके ख़यालात होते हैं, ये आपके फ़ेवरेट होते हैं। ये आपके तजुर्बात, आपकी सोच, आपके नज़रियात की अक्कासी करते हैं। आप हारें या जीतें, ज़रूरी ये नहीं होता। ज़रूरी ये होता है कि आपने अपनी हार या जीत से क्या सीखा। आप उसके अंदर अपने आप को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। ख्वाहिशात अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। लेकिन ख्वाहिशात से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उनका मकसद क्या है। हम जिस मुआशरे, जिस किस्म के माहौल में रह रहे हैं, यहाँ पे ख्वाहिशात को एक बोझ की तरह लिया जाता है, एक बर्डन, एक बैगेज, जिसे आप अपने कंधों पर मज़दूर की तरह डालकर चलते रहते हैं ताहयात। आपको पता नहीं होता कि ये कब पूरी करनी है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी जी पाते हैं, वरना सब जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम जिस ज़िंदगी में जी रहे हैं, वी आर नॉट लिविंग, वी आर सर्वाइविंग। हम ज़िंदा नहीं हैं। और सच बताऊँ तो ज़िंदा रहने की ख्वाहिश भी नहीं है। थक चुके हैं ज़हनी तौर पर। जिस्मानी तौर पर आप रिकवर कर लेते हैं, ज़हनी तौर पर रिकवर करना सबसे मुश्किल होता है। ना हम दीन जानते हैं, ना दुनिया जानते हैं, बस ये जानते हैं कि हमें कुछ करना है। कोई मेंटल सपोर्ट नहीं है, कोई किसी किस्म की सेल्फ डेवलपमेंट की अथॉरिटी नहीं हमें मिलती। हम जो कर रहे हैं वो करना नहीं चाहते, जो हम करना चाहते हैं वो हमसे हुआ नहीं। हमारी ख्वाहिशें, हमारे नज़रियात, हमारी उम्मीदें सब उथल-पुथल होके रह गई हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। कहाँ से चला था, कहाँ पहुँच गया हूँ, क्या करना है, क्यों करना है। अपने आप को बहुत पीछे छोड़ के इंसान आगे निकल आता है। मैरिड हो जाएँ, बच्चे हो जाएँ, मसरूफ़ियात और बढ़ जाती हैं। आप अपने आप को बैक फुट पे डाल देते हो और बैक फुट पे होते आप डिग्गी में चले जाते हो। फिर डिग्गी से सीधा बाहर फेंक दी जाती है कि इज़ाफ़ी सामान की तरह। ये चैनल बनाने का मकसद कोई तशहीर, कोई तकफ़ीम या कोई पॉपुलैरिटी नहीं था। ये मेरी एक ज़ाती डायरी थी, जिसमें मेरे ख्वाब, मेरे ख़याल सब कुछ यकजा होने थे। लेकिन पता नहीं क्यों, जिस काम के लिए ये बनाई थी, उसे छोड़ के और कामों में मसरूफ़ हो गया मैं। अपने ऊपर बर्डन्स बढ़ते जा रहे हैं। कुछ तबीयत नासाज़ होने की वजह से एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि मैं अपने आप को फिट करूँगा विदिन 75 डेज़, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। एम आई नॉट गुड इनफ? नो, आई एम। क्या मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ? मैं हूँ। बट मैटर इज़ मुझे प्रूव करना है। हम सबको प्रूव करना होता है। अपने वालिदैन को, अपने बहन-भाइयों को, अपने असातिज़ा को, अपने अज़ीज़-ओ-अक़ारब को, दोस्तों को, बीवी को, बच्चों को, हम सब प्रूव कर रहे हैं कि हम अच्छे हैं। क्या कभी हमने कोशिश की है अपने आप को साबित करने की अपनी नज़रों में? कभी ये ख्वाहिश की है कि हम अपने आप को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करें? हम नहीं करते, क्योंकि हम जो बनना चाहते हैं वो कोई और नहीं चाहता कि हम बनें। क्योंकि हमारे मफ़ादात दूसरों के मफ़ादात के साथ मैच नहीं ना करते। They all need benefits. No one wants us to sacrifice our struggle to do others' work. They just want us to pay attention to their own stuff. हम उनके लिए कुछ करके दिखाएं। करना है, ऑब्वियसली जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन अब मुझे दोबारा अपने आप को रिसेंबल करना है यार। बड़ा मुश्किल लगता है दोबारा रिसेंबल करना, दोबारा ज़ीरो से शुरू करना।
बड़ी टफ जॉब होती है ये। टफ इस वजह से होती है क्योंकि एक दफ़ा आप एक लेवल पे पहुंच के वहां से गिर जाएं और दोबारा आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए दोबारा जीरो से स्टार्ट करना हो तो बड़ी स्ट्रगल नज़र आती है। दोबारा अपने आप को असेंबल करना, दोबारा एक दफ़ा हर चीज़ को रीअसेंबल करना। करेंगे, मैं इंशाल्लाह करूँगा अपने आप को, क्योंकि मुझे ही करना है, कोई और आके नहीं करेगा मेरे हिस्से से। मेरे अल्फाज, मेरी सोच बिगड़ गई हुई है। लफ्ज़ लिखना भूल गया हूँ, सोचना भूल गया हूँ, तरतीब देना भूल गया हूँ। थक जाता हूँ, उकता जाता हूँ, तंग आ जाता हूँ अपने आप से। एक बाइक राइडर जो होता है ना, जब वो बाइक पे सवार होकर 120 की स्पीड पे जा रहा हो ना, और अचानक उसकी गाड़ी को कुछ हो जाए और उसे उतरना पड़े या अनफॉर्चुनेटली गिर जाए या कुछ भी हो, तो उसके लिए दोबारा उस बाइक पे बैठना आसान नहीं होता। वो बैठ तो जाता है लेकिन उसे उस स्पीड से फिर खौफ आ रहा होता है। उस खौफ से लड़ना हमने खुद होता है, कोई आके नहीं लड़ेगा हमारे हिस्से का। कोई आके हमें नहीं बताएगा कि हमें कैसे करना है। शुरू करते हैं यार। तबीयत नासाज है, आई नो, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। पाकिस्तान में रहकर आप अपने आप को, इस वक्त जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे। अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को समझते हैं हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। हम मुल्क में नहीं रह रहे। वी आर लिविंग इन अ प्रिजन। हम एक कैद में रह रहे हैं। ऐसी कैद जहाँ पर ना बोलने की आज़ादी है, ना बात करने की आज़ादी है, ना डेवलपमेंट करने की आज़ादी है। आप चोरी छुपे करते हो, जो कुछ भी करते हो अपने आप से भी चोरी आप जिंदगी जी रहे हो। एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आप मिडिल क्लास रहने के लिए अपने आप को हर तरह के सेक्रीफाइस से गुजारते हो। सफ़ेद पोश लोग हैं हम, वाइट कॉलर पीपल। हम पॉश होना चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। गरीब होने से हमें डर लगता है, क्योंकि हमने हमें या हमारे नज़रियात को जिस तरह से मजहबी तौर पर या समाजी तौर पर सोशली जिस तरह डेवलप कर दिया गया है, हम डरते हैं। हम डरपोक कौम है। वी आर सो मच ब्लडी फेरोस्टिक। हम डरपोक लोग हैं, डर के ज़िंदगी जीने के आदी हो गए हुए हैं। हमें नहीं पता कि खौफ के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। या तो हम बागी हैं, एक्सट्रीमिस्ट। हम एक्सट्रीमिस्ट क्यों हैं? हमें एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, तो हम एक्सट्रीमिस्ट क्यों हैं? इसकी बड़ी आसान वजह है। जब आपको बोलने की आज़ादी ना हो, फिर आप चीखना शुरू कर देते हैं। जब आपकी आवाज़ को कोई धीमे से धीमा करने में मजबूर कर देना खामोश रहने पे, फिर आप बोलते नहीं, चीखते हैं। जब आप चीखते हैं तो लोग आपकी आवाज़ को सुनते नहीं, आपसे डरते हैं। वो खामोश हो जाते हैं, वो डर के खामोश होते हैं। आपको लगता है आपकी आवाज़ में इतनी अथॉरिटी आ गई है कि वो आपके सामने बोल नहीं रहे। वो चीज़ हमें एक्सट्रीमिस्ट बना देती है। एक छोटे से बच्चे से लेके एक 100 साल का बूढ़ा भी यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट है, क्योंकि मेंटली डेवलप हुए ही नहीं हम जंगो जदर के लोग थे। हमें लाके ऐसे सोसाइटी में फेंक दिया जहाँ पे मेंटली लॉज है ही नहीं है। आप सारी ज़िंदगी साबित करने के चक्कर में कब्र तक साबित कर रहे होते हो कि आप एक अच्छे बाप, एक अच्छे बेटे, एक अच्छे भाई, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे खामन बनने की कोशिश में। इधर आप कोशिश कर रहे होते, इधर आप नहीं कर रहे होते। अगर आप नहीं कर रहे तो यू डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीवन। आप किसी की परवाह नहीं करते। तो फिर लोग कहते हैं ये बंदा साइको है, पागल है। अब ज़िंदगी यहाँ तो पागलपन के साथ गुजारी जा सकती है या स्टेबल करके। परेशान हो जाता हूँ, मेंटली सिक हो जाता हूँ, सोचता हूँ क्या जवाब दूँ, कैसे करूँ। वक्ती तौर पे मुल्क के हालात इससे जा रहे हैं, कारोबारी दुनिया बहुत महदूद होके रह गया है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि आप चाह कर भी अपने लिए कोई अच्छी चीज़ खरीद नहीं सकते। पाकिस्तान में हम
जहाद की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, उसकी बात भी बात करेंगे। अभी नहीं, आज नहीं, करूँगा उसकी बात। हालात देखता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। हमें दुनिया में रहना है या हमें आगे जाना है? अगर हमने दुनिया में ही रहना है तो फिर दुनिया की फ़िक्र ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आगे जाना है तो फिर पहले उन चीज़ों को असेंबल करें जिनकी आगे पूछ-गछ है, और वो हमने नहीं करने दी जाती। हम करना चाहें भी तो हमें नहीं की जाती, रियासत नहीं करने देती। घर वाले तो बहुत दूर की बात है, घर वाले तो करने दे। घर वालों के नज़रियात हम वही हैं जो एक प्रोटेक्टिव सोसाइटी के होते हैं। 100 साल की ज़िंदगी की दुआ की जाती है, लेकिन 100 साल की ज़िंदगी किस काम की, अगर उसमें कोई अचीवमेंट नहीं है आपने की। पैसा कमाना इज़ नॉट एन अचीवमेंट, ये अचीवमेंट नहीं है। सॉरी। आप देख रहे हो ना, तबीयत नासाज हुई है, गला खराब है, जुकाम है, फ्लू है, बॉडी बहुत वीक हो गई है। पिछले 4-5 दिन से बड़ी तबीयत नासाज रही है, बट इंशाल्लाह रिकवर अप करते हैं अपने आप को यार, रिकवर करते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। रमज़ान है, एक सोचता हूँ रोज़ों के बाद अपने आप को दोबारा स्टार्ट करूँ, लेकिन इस तरह मैं नहीं बैठ सकता फारिग यार, मुझे अपने आप को इस तरह देख के शर्मिंदगी होती है। नमाज पढ़ लेना बड़ी के अलावा भी कुछ बंदे की सोशल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। सोशल एक्टिविटीज़ से मुराद ये नहीं है घूम फिर लो, अच्छी बात है घूमना फिरना चाहिए, ज़हन आज़ाद होता है, आपको नई चीज़ें डिस्कवर करने का मौका मिलता है। लेकिन हम लोग घूमने फिर रहे नहीं होते, हम बाहर निकलते हैं, हम बागी हो जाते हैं। वी आर लाइक अ जंगल में जानवर जिस तरह आज़ाद घूमना चाहते हैं ना, वी आर लाइक दैट। हमें हर चीज़ उस तरह चाहिए। उसे आज़ादी नहीं कहते, उसे वहशीपन कहते हैं, और हम वहशी हैं। घर में कैद रहते हैं, बाहर निकलते हैं, जानवर बन जाते हैं। हर किसी को टॉन्ट, गुस्सा, हमारे बेसिक लॉ ऑफ लाइफ हमारा गुस्सा बन गया हुआ है। और गुस्सा ऐसे नहीं आता, गुस्सा तभी आता है, प्रेशर तब जनरेट होता है जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्क्वीज इन किया जाए। किसी चीज़ को बहुत दबाओ ना, गाड़ी, अब शाख है ना, गाड़ी का शाख होता है ना, उसे जितना प्रेस करो, पुश करोगे ना अंदर, उतने प्रेशर से बाहर आएगा। हमारे साथ भी यही हो गया हुआ है, मेंटली सिक रिटार्डेड पीपल हो गए हैं हम। किसके पास जाके अपने दुखड़े सुनाने, किससे बात करें, किससे अपनी डिस्कशन करें, कौन हमारी बात सुनेगा? जिससे बात करते हैं ना, वो आगे से जस्टिफिकेशन देने लग जाता है। जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए यार, जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। जस्टिफिकेशन मिल मिल के ये हाल हो गया हमारा। अगर मैं कहता हूँ मुझे उड़ना है तो मुझे सपोर्ट करोगे यार, चल आजा उड़ते हैं, ट्राई करते हैं। गिरेंगे ही ना, क्या होगा, गिर जाएंगे। चला उड़ने की ट्राई करते हैं, शाबाश तू कर सकता है, ट्राई कर। कोई नहीं इनकरेज करता, कोई नहीं करता, सारे सेफ प्ले करते हैं, नहीं नहीं तू उड़ना, तू दौड़ ले, तू भाग ले। क्यों? दे आर इन्वॉल्विंग देयर ओन बेनिफिट्स इन यू। होने भी चाहिए, जाहिर बात है, लेकिन उन बेनिफिट्स के चक्कर में इमोशनली डेड हो जाते हैं यार हम। बस ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही है दिमाग की इस वक्त। सुबह उठता हूँ, रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी, फिर काम की फिक्र, काम से आए, फिर आके वो सी अगले दिन फिर काम की फिक्र, काम 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 की फिक्र लेके बैठे हुए हैं हम। काम हो नहीं रहा और फिक्र जा नहीं रही। पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। मैं कभी कभी खौफ खाता हूँ यार इस पैसे से, मुझे डर लगता है इस पैसे से। हाँ, ज़रूरियात हयात के लिए चाहिए, बेसिक नीड है आपकी, आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सारी इसी से तो आती हैं। लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में हम सब कुछ भूल जाते हैं यार, अपने आप को भूल जाते हैं। बाकी सब याद रहता है, अपना आप भूल जाते हैं। अजीब अजीब ख्याल, अजीब अजीब सोचें दिमाग में पैदा होती रहती हैं। विश मी लक यार, विश मी लक, प्लीज सपोर्ट मी, नॉट इन सम स्टफ,
बट इन द मीनिंग ऑफ कि एटलीस्ट इनकरेज मी, मुझे थोड़ा सा इनकरेजमेंट की ज़रूरत है यार। इनकरेज करोगे पता चलेगा यार मुझे मेंटली आप पावर डबल हो जाती है। आई नीड दैट सपोर्ट। हाँ, अब हम सबको वो सपोर्ट चाहिए। जो कहता है ना मुझे नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा चाहिए होती है। अपने आप से लड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अपने इमोशंस को, अपनी वीकनेसेस को, अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। अगर आप लोग ये सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी। अब लेट्स बी जेन्युइन, वो बने जो हम हैं, ना कि वो जो दूसरे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। आप जो बनना चाहते हैं आप वो बन जाएं, लोग आपकी इज्जत करेंगे। हम वो बन रहे हैं जो लोग चाहते हैं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग चाहते हैं ना यार ये बन जा, हम वो बन जाते हैं। वो बन तो जाते हैं लेकिन फिजिकली अपीयरेंस में वो बन भी जाएं, हम मेंटली वो बन नहीं पाते। मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करना मैंने अब। आई नीड टू ब्रिंग बैक माई ओन सेल्फ अगेन। मुझे वो फजल वापस चाहिए जिस फजल को बहुत पीछे छोड़ आया हूँ यार, बहुत पीछे छोड़ आया हूँ मैं। चले मिलते हैं कल इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होती है। अब गपशप होती रहा करेगी। दुनिया जहान के पंगे हो रहे हैं, हालात ख़राब होने हैं, मज़ीद होने हैं, नज़र आ रहा है। कोई माने या ना माने, हालात मज़ीद ख़राब होंगे। क्योंकि जब आप जाहिल लोगों को लाकर मसनदों पर बिठा देते हैं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं, आपको यकीन होना चाहिए कि बेड़ा गर्क होगा और ऐसा होगा कि यू हैव नो आइडिया। एक एक्सपर्ट को लाके गाड़ी की सीट, फ्रंट सीट पे बिठाओ ना, ड्राइविंग सीट पे, तो वो आपको लाहौर तक ले जाएगा, इस्लामाबाद तक ले जाएगा, पिंडी ले जाएगा, जहां आप चाहोगे वो आपको ड्राइव करके वहां तक ले जाएगा। जब एक आपने अनस्टेबल पर्सनैलिटी बंदे को लाके बिठा दिया ना, जो मेंटली सिक है, जो फिजिकली अनफिट है, जो मेंटली अनफिट है, तो दुआ करे वो आपकी गाड़ी को सलामत छोड़ दे, वरना वो कहीं ना कहीं ऐसा नुकसान करेगा, आप लाहौर जाना तो छोड़े, आपके पास जाने के रिसोर्सेज भी बंद हो जाएंगे। ऐसी हालत है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।